आखिर भैया हुआ क्या? तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं बहन तुझे। जो इस घर का मालिक है, हमें जिसने केयर टेकर के रूप में रख रखा है, अब वो वापस आ रहा है। आज ही फ़ोन आया था, कह रहा था कि अब मेरा विदेश में काम ख़त्म हो गया है, मैं जल्दी आ रहा हूँ वापस। तो जल्द से जल्द ये घर खाली करने को। भैया आप ये क्या बोल रहे हो? फिर हम जाएंगे कहाँ? अब देखो ना, शिवम की हालत भी कितनी खराब हुई है। इस हालत में हम इसे कहाँ ले जाएंगे? अब इतनी जल्दी हम लोग घर कहाँ खाली करेंगे? एक तो इतनी सारी हमारे पास समस्याएं दे दी है भगवान ने। पर तू चिंता मत कर, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। और तेरी तो शादी भी करनी है मुझे, अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, पर मैं इन जिम्मेदारियों को बखूबी तरीके से निभाऊंगा। और मेरा छोटा भाई, इसका भी इलाज कराऊंगा। जल्द से जल्द ये भी ठीक हो जाएगा। हमारे घर से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो चिंता ना कर। सुन छोटी, तो छोटे का ध्यान रखियो। मुझे कोई ना कोई नौकरी ज़रूर मिल जाएगी और मैं कोई घर भी देखता हूँ। समस्या है, अब इसका निवारण तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो मैं चलता हूँ, और आने में मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, तो ध्यान रखना तुम दोनों अपना। ठीक। राधे राधे बहन। राधे राधे पंडित जी। बहन, एक कटोरी चावल और पीने के लिए थोड़ा सा पानी मिलेगा? हमारे घर पे तो थोड़ा ही राशन बचा है, खाली हाथ भी नहीं भेज सकती। हाँ पंडित जी, आप 1 मिनट रुको, मैं लेके आती हूँ। ठीक है। यार क्या दूँ पंडित जी को? अब घर पे तो कुछ है भी नहीं, सब कुछ खाली है। दादा आएंगे शाम को, शिवम को भी क्या खिलाऊंगी? एक काम करती हूँ, थोड़े से चावल हैं वो ही दे देती हूँ, कम से कम खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। हे भगवान। ये लो बहन। बहन, ये तो आधी कटोरी चावल है, मैंने तो 1 कटोरी मांगा था। माफ़ कीजिए पंडित जी, मेरे घर में जितना बचा हुआ राशन था ना, वो मैं आपके लिए ले आई। बाकी मेरे घर में कोई अनाज नहीं है, और मैं तो इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं आपको अभी ला के दूँ। और पंडित जी, जो ये घर दिख रहा है ना, ये छत भी छिनने वाली है हमसे अभी कुछ ही दिनों में। ये घर हमारा नहीं है, इस घर का मालिक विदेश रहता है, और आज उसका फ़ोन भी आया था कि वो 2-3 दिन में आ जाएगा। और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि दूसरी जगह घर लेके रह सके। मेरे बड़े भाई के पास नौकरी भी नहीं है, वो काम ढूंढने जाते तो हैं, लेकिन खाली हाथ आते हैं पंडित जी डेली। और मेरा छोटा भाई, उसको पैरालाइज हो गया है, हम उसका इलाज भी नहीं करवा पा रहे। क्या करें पंडित जी, सारे दुखों का भंडार हमारे ही जीवन में भर दिया है भगवान ने। क्षमा करिएगा पंडित जी, मैं आपको इतना ही अनाज दे पाई। बहन, तू चिंता मत कर, अब से तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी। और बेटा, तू भी टेंशन मत लो, बहुत जल्द तू भी ठीक हो जाएगा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। छोटी, छोटी, छोटी कहाँ है? हाँ जी भैया। छोटी सुन,
इधर आ, हाँ आई। यहाँ बैठ। छोटी तुझे पता आज क्या हुआ? मैं ना बहुत टेंशन में बैठा था क्योंकि मेरे पास तो कोई जॉब नहीं थी। तो मैं जब से यही सोचे जा रहा था कि हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। एक ना खुशखबरी की बात है, अब ना हम इसी घर में रहेंगे अगले 10 सालों तक। अच्छा भैया, पर ये कैसे? वो तो आने वाले थे ना। वो कुछ हुआ ऐसा, हे भगवान, सारे दुख तकलीफ हमारी झोली में भरोगे क्या? अब कुछ दिनों में सेठ जी आने वाले वापस। अब मैं अपने विकलांग भाई और बहन को कहाँ लेकर जाऊंगा इतनी जल्दी? ना ही मेरे पास रहने के लिए घर है और ना ही मेरे पास इतने सारे पैसे हैं कि मैं दूसरा घर ढूंढ सकूं। कुछ कर भगवान। सेठ जी, जी सेठ जी, अब मैं जल्दी खाली कर दूंगा सेठ जी। हमारा इंडियाना कैंसिल हो गया है क्योंकि मेरा दूसरी कंपनी में 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और हम 10 साल के बाद आएंगे। आप 10 साल बाद आएंगे? घर का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है सेठ जी, मैं ध्यान रखूंगा घर का। ठीक है। ठीक है। हे भगवान, तूने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। लोग सही कहते हैं, भगवान के घर में देर है और अंधेर नहीं। मैं ये खुशखबरी जल्द से जल्द अपने भाई बहन को देता हूँ। इस तरह से मालिक ने फ़ोन करके मुझे बोला कि तू आराम से रह 10 साल तक और कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन तू चिंता मत कर, हम ना भाई का भी इलाज बहुत जल्दी कराएंगे। मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, पक्का मिल जाएगी जॉब। दीदी और भैया, ये देखो, मैं ठीक हो गया। मेरे हाथ पैर सारे ठीक हो गए और तो और मैं बोलने भी लगा। भैया ये देखो। हे भगवान, इतनी सारी खुशियाँ एक ही दिन। ये पक्का ना उस ब्राह्मण की वजह से हुआ है। हाँ दीदी, तुम ना बिल्कुल सही कह रही हो, उस ब्राह्मण की वजह से हुआ है। ब्राह्मण? पंडित? ये क्या बोल रही है छोटी तू? पता है भैया आज क्या हुआ? एक ना ब्राह्मण आए थे, कह रहे थे कि कुछ अन्न और पानी मिलेगा क्या। घर पे तो कोई राशन नहीं था भैया, तो वो जो बचे हुए चावल थे मैंने उन्हें वही दे दिए। मुझे लगा वो निराश होंगे और उन्होंने बोला भी, मैंने तो तुमसे इतना राशन मांगा था और मैंने बस उन्हें आधी कटोरी चावल दिए। फिर वो ना बहुत सारा आशीर्वाद देके गए। उन्होंने कहा कि बेटा तू भी ठीक हो जाएगा, और ये भी कहा कि तुम्हारी सारी दुख तकलीफ़ें भगवान ले लेंगे। और देखो भैया, आज एक ही दिन में मानो सब कुछ ठीक हो गया। हमारा घर भी बच गया और देखो ना, हमारा भाई भी ठीक हो गया है। वाह छोटी वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे उम्मीद थी और मुझे पूरा भरोसा था कि भगवान हमारे घर के सारे दुखों को हर लेंगे, और आज उन्होंने दुखों को हर भी लिया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे भाई को ठीक कर दिया और हमारे सर पे से ये छत भी नहीं जाने दी। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भगवान।